गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम इस मंथ के आखिरी दिन में पहुंच गए हैं। आज 31 जनवरी 2022 है मेरे प्रियो, और हम लगातार परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के सिद्धांतों को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीख रहे हैं और अपने आप को अनुशासित कर रहे हैं और परमेश्वर के बहुतायत के जीवन को हम अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और हम कल सीख रहे थे उन दो अंधों को जो प्रभु ने दृष्टि दान दिया, और उसी पैसेज को हम आगे आज कंटिन्यू रखेंगे। हमने कल देखा कि वो लगातार पुकार रहे थे, और उसके बाद जब उन अंधों ने प्रार्थना की, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 27 पद से 31 पद तक हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 27 पद से 31 पद तक। 28 पद में, 27 पद में ही लिखा है, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। उन दो अंधों की प्रार्थनाओं में एक और खास बात थी, और वो ये थी कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया कि यही वो दाऊद की संतान है, यही वो मसीह है जिसके बारे में पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की है। यही मसीह प्रभु है, यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, यही जगत का उद्धार करता है। उन्होंने उस बात को पहचान लिया, हृदय से विश्वास कर लिया। देखिए, वो अंधे थे उस समय, लेकिन उन्हें इस बात पर यकीन हो गया था। हालेलुया, बिना देखे उन्होंने इस बात पर सुनकर यकीन कर लिया था, विश्वास कर लिया था, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। उन्होंने सुना था और उन्होंने विश्वास कर लिया था कि यही मसीह प्रभु है और यही हमें चंगा कर सकता है, यही हमारा उद्धार कर सकता है। और उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की तो कहा, हे दाऊद की संतान, हालेलुया, हम पर दया कर। उनके शब्दों को देखिए, वो कह रहे प्रभु हम पर दया कर। हालेलुया, वो ये नहीं कह रहे कि प्रभु हमें आंखें दे, प्रभु हमें चंगा कर। वो सबसे पहले कह रहे कि प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि वो जानते अगर प्रभु की दया हम पर हो गई तो हम चंगे हो जाएंगे, हमें आंखें मिल जाएगी, हम देखने लगेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। जब प्रभु की दया हम पर होती है, हमारी आंखों के छिलके गिर जाते हैं। लिखा है कि जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए। अभी भी उन्होंने पुकारना नहीं छोड़ा, उसके पीछे चलना नहीं छोड़ा, और वो बस पूरे विश्वास के साथ वो आते जा रहे थे और उसके पास आए। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? यीशु मसीह जानते थे कि इनको विश्वास है, इसलिए लगातार पुकार रहे हैं, इसीलिए लगातार मेरे पीछे आ रहे हैं, इसीलिए इन्होंने मेरे को दाऊद की संतान कहा है, इसीलिए इन्होंने कहा है कि हम पर दया कर। यीशु मसीह जानते थे, लेकिन उन्होंने क्यों इस बात को पूछा? क्योंकि वो उनके विश्वास का उनके मुंह से अंगीकार करवाना चाहते थे। और उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। उन्होंने अपने विश्वास को कन्फेस किया, विश्वास का अंगीकार किया। और जब उन्होंने अपने विश्वास को कार्य में दिखाया, अंगीकार में दिखाया, तो यीशु मसीह ने, देखिए, उन्होंने विश्वास में अंगीकार भी किया, उन्होंने विश्वास में कार्य भी किया। वो लगातार पुकारते रहे, उसके पीछे पीछे आते रहे, चलते रहे, कार्य करते रहे। हालेलुया, अंगीकार भी उन्होंने विश्वास का किया। तब यीशु मसीह ने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा हालेलुया कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और तब लिखा है, और उनकी आंखें खुल गई। बोलो यीशु मसीह की जय। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि इनको विश्वास है कि मैं इन्हें छूऊंगा और ये देखने लगेंगे। यीशु मसीह मनों को जांचने वाले परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। बाद में लिखा है कि उन्होंने यीशु मसीह की गवाही भी दी। तो ये बाइबल के सिद्धांत हैं, ये बाइबल के नियम हैं। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, अपने विश्वास का अंगीकार करना है, अपने विश्वास को कार्य में दिखाना है। हालेलुया, हमें कहना है, हाँ प्रभु मुझे विश्वास है कि तू मेरे लिए कर सकता है। प्रभु हमें छूते हैं, वो जीवित हैं। हालेलुया, हमारे बीच में काम करते हैं। प्रभु हमें छूते हैं। हालेलुया, हमें प्रभु के नाम की महिमा करनी है, प्रभु के नाम की गवाही देनी है। हालेलुया, अपने जीवन से प्रभु के नाम की गवाही हमें देनी है। हमारा जीवन गवाही का जीवन होना
चाहिए। ये सारी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको इस डेली डिवोशन के द्वारा, दिन भर की रोटी के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हमने मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 27 पद से 31 पद तक इन 2 अंधों के बारे में देखा, जिनको प्रभु ने छुआ और वो देखने लगे, उनकी प्रार्थना में कौन कौन सी खास बात थी जो हमने सीखी। अगर हमारी प्रार्थना में होगी तो हम भी प्रभु से अपने उत्तर को शीघ्र और सही समय पर प्राप्त करेंगे। हालेलुया। कौन कौन सी बातें उन दोनों की प्रार्थना में थी, जरूर कमेंट कर कर यूट्यूब पर आप इस वीडियो के नीचे अपने आंसर को दे। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। आप सभी लोग सुपर ब्लेसेड हैं, क्योंकि आप सभी लोग सुपर अनॉइंटिंग के नीचे हैं। आमीन।